आत्मीय भाइयों बहनों, सादर प्रणाम। भाइयों बहनों, आज हम सभी एक ऐसे प्रसंग पर चर्चा करेंगे जिसे युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव ने अपने प्रज्ञा पुराण की भाग 2 में लिखा है। जब जब भी मानव के जीवन में तर्क और कुतर्क की बात आती है, बड़ा चालाकी से व्यक्ति अपने हिसाब से किसी भी बात को जो है लोगों के सामने प्रस्तुत कर देता है और अपना स्वार्थ सिद्ध करने का प्रयास करता है। एक ऐसा ही प्रसंग युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव में लिखते हैं कि एक माली जो है अपने बाग में बढ़िया से सुंदर पौधे लगाता है, उनकी देखरेख करता है, रखवाली करता है और उस बाग को अच्छे से सजाता संवारता है। और ऐसा प्रयास उसका है कि उसको बढ़िया सुंदर बनाकर उससे उसको खूब आमदनी हो रही थी। एक बार क्या हुआ, एक गाय उसमें घुस गई बगीचे में। गाय चरने लगी और चरते चरते योग से कोई था नहीं उस समय, उसने कई पौधों को नुकसान पहुंचा दिया। माली आया, माली को बड़ा गुस्सा आया, उस गाय को मारने लगा डंडे से। वो डंडे से मारने लगा तो गुस्से में उसने इतना मारा कि गाय गिर गई और मर गई। अब गाय मरी तो गाय मारने का जो दोष है, गो हत्या का पाप उसको लगा और उसका पाप लगा तो पाप आकर खड़ा हो गया सामने, माली के सामने। उन्होंने कहा, साहब आपने गाय को मारा है, अब आपको दंड मिलेगा। अब माली घबराने लगा। उन्होंने कहा क्या करना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति था, विचार करने लगा कि अब क्या जवाब देना चाहिए। उस माली को एक कहीं कथा सुन रखी थी उसने कि मानव देह में जितने भी अंग प्रत्यंग होते हैं, हर अंग का अलग अलग देवता माना गया है, देव है। तो उस प्रसंग में, उस कथा में उसने ये सुना था कि हाथ की जो देवता वो इंद्र है। बस उसने तर्क दिया कि साहब मैंने तो गाय को नहीं मारा, और गाय को मारा तो इंद्र ने मारा है। आप इंद्र के पास जाइए, इंद्र को दंड दीजिए। अब पाप बेचारा चल पड़ा तर्क के आगे। वो भी सोचा, उन्हें चलो देखते हैं, इंद्र से मिलते हैं। इंद्र के दरबार में पूछा, इंद्र से कहा, महाराज मैं पाप हूँ और गो हत्या का दंड आपको देने आया हूँ, आपने गो हत्या की है। अब इंद्र ने कहा, भाई बात क्या है, माजरा क्या है, कैसे क्या हुआ, मैं तो कहीं गया नहीं, कहीं किसी को मारा नहीं। उसने सारी बात बताई। इंद्र को लगा कि भाई वह तो बड़ा चालाक व्यक्ति है, समझना चाहिए कि आखिर में क्या है इसका रीजन, इसके पीछे। तो इंद्र जो है भेष बदल के आए हम बगीचे में, और वहाँ पर बहुत सारे लोग भी थे। उनसे चर्चा करी। उन्होंने कहा, साहब कितना सुंदर बगीचा है, कितना सुंदर सजावट है, कितनी इसमें जो है बढ़िया सुंदर सुंदर वृक्ष लगाए हैं, बड़े फल लग रहे हैं, और बड़ा ही सुंदर बागवानी तैयार की है। ऐसे बागवानी तैयार करने वाला व्यक्ति कौन है, उससे मिलना चाहिए। मेरे को बड़ा उससे मिलने की एक तीस है। लोगों ने ये बात माली को बताई। माली भी दौड़ा आया। आज के युग में या हर युग में, यूँ कहे कि हर युग में ही मानवता की एक प्रवृत्ति है, कोई भी किसी की तारीफ़ कर दे, तारीफ़ जिसकी हो जाए उसको तो बड़ा खुशी होती है कि साहब मेरी तारीफ़ है, तो दौड़ के आए। उन्होंने कहा, साहब हाँ साहब बोलिए क्या बात है। उन्होंने कहा, साहब बड़ा सुंदर आपने बगीचा बनाया है, बागवानी बनाई है, और बड़े सुंदर सुंदर फल वाले, फूल वाले और सुंदर सी आपकी बागवानी है।
तब माली और बड़ा चढ़ाकर बताने लगा, साहब यहाँ पर कभी जंगल हुआ करता था, झाड़ियाँ हुआ करती थी, पहाड़ियाँ हुआ करती थी। मैंने उसको अपने हाथों के बल पे पुरुषार्थ से, बड़े परिश्रम से उन झाड़ियों को हटाकर, पहाड़ियों को हटाकर सुंदर बगीचा तैयार किया, बड़ा पुरुषार्थ किया है। और उसी पुरुषार्थ के बल पे आज बड़ा सुंदर बागवानी बगीचा तैयार है, फल फूल प्राप्त हो रहे हैं, इससे आमदनी भी अच्छी हो रही, मैं अपना खजाना भी भर रहा हूँ, और सारी चीज़ें उसने बताई। तब इंद्र असल रूप में आए। उन्होंने कहा, साहब जब आपने अपने हाथों से सब किया है तो गो हत्या का पाप इंद्र को कैसे दे सकते हो? गो हत्या भी तो आपने ही की, उसका पाप भी आपको ही भोगना पड़ेगा। तो कहते हैं कि उस आदमी ने ज़रूरत से ज़्यादा चालाकी दिखाई, और फिर भी उसके बाद भी उसको अपने कर्म का फल तो भोगना ही पड़ा। भाइयों बहनों, आज का मनुष्य भी ऐसा ही है। आज के मानव की प्रवृत्ति भी यही है। मानव ये करता, अच्छा काम हो तो खुद का, स्वयं को शाबाशी दे, और बुरा हो तो भगवान का, गलत हो तो भगवान का, अच्छा हो तो हमारा। नहीं साहब, अच्छा भी हमने किया है, बुरा भी हमने किया, और अच्छा किया तो अच्छे परिणाम आएंगे, बुरा किया तो बुरा परिणाम आएंगे, फल तो भोगना ही पड़ेगा। हर व्यक्ति को अपने कर्म का, कार्य का परिणाम भी भोगना पड़ता है, क्योंकि जो भी क्रिया होती है उसकी प्रतिक्रिया जरूर होती है। इसलिए हम आज के इस दौर में, आज के समय में श्रेष्ठ और शुभ कर्म करें, श्रेष्ठ कार्य करें। तर्क बुद्धि, बुद्धिमत्ता से मानव जीवन में कुछ चालाकियाँ हो सकती है, काम आ जाए, लेकिन ईश्वर के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। उन चालाकियों से भगवान को नहीं रिझाया जा सकता, भगवान को नहीं बहलाया जा सकता है, बहकाया जा सकता है। इसलिए हम सदैव शुभ कर्म करें, श्रेष्ठ कर्म करें, अच्छे कार्य करें, और अच्छे परिणाम हमें मिलते चले जाएंगे। जैसी करनी वैसी भरनी, कर्म धान जो है विश्वर चिराका, जो जस करहि तो तस फल चाका। कर्म का परिणाम हर व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है, और इस रूप में भी भोगना पड़ता है कि जो उसने किया है तो उसको फिर भोगने से डरने की भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे सामने आकर आज नहीं तो कल खड़ा हो ही जाएगा। इसलिए सदैव शुभ कर्म करें, और पिछले कोई गलत कार्य हमसे होगा तो उसके परिणाम से भी न डरें, क्योंकि उसको भोगना ही होगा। आज नहीं तो कल निश्चित ही भोगना पड़ेगा, इसलिए उसको भी भोगें, हंसी हंसी भोगें, खुशी खुशी भोगें, और आगे अपने कर्मों में सुधार करें। और तर्क कुतर्क ये कुछ करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आज तर्क का मतलब ही है आदमी भगवान को मूर्ख समझता है। मानव को मूर्ख बनाया जा सकता, पर ईश्वर को नहीं। ईश्वर तो घट घट की बातों को जानता है, हर पल की, हर क्षण की बातों को जानता है। इसलिए भगवान के आगे, ईश्वर के आगे, प्रकृति के आगे हमारी कोई चालाकी चलने वाली बिल्कुल नहीं है। और हम शुभ कर्म करें। सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आज विशेष चंद्र ग्रहण भी है। ग्रहण काल में भगवान का स्मरण, भगवान का जप, भगवान का ध्यान, भगवान का पूजन, भगवान का भजन अधिक से अधिक मात्रा में करें, और जिसका शास्त्रीय विधान भी है कि कई गुना उसका प्रतिफल पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए हम आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा जप तप को महत्व दें और उसका अधिक से अधिक लाभ लें। ओम शांति।